चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जोधपुर की 3 विधानसभा क्षेत्रों के समीकरण को सही करने और लगातार चल रहे अंतर्विरोध को सही करने के लिए मुख्यमंत्री आज अशोक गहलोत जोधपुर आए थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? क्या सोचते हैं वैसा? आज मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत यहाँ आए थे, कार्यकर्ताओं में जोश है। जोश कैसा भरा आपके? इतना जोश भरा कि तूफान उठ रहा है लोगों के दिलों में। तूफान कांग्रेस को लाने के लिए 25 तारीख को जब बटन दबेंगे ना कांग्रेस आई के, और 3 तारीख को जो विष्णु भगवान ने दशावतार का कहा ना, 3 तारीख को अशोक गहलोत का 3 तारीख को दशावतार के रूप में कल की अवतार होगा अशोक जी गहलोत का। 10 विधानसभा क्षेत्र है, कितनी सीटें मानते हैं आप? 10 की 10 आएंगे। अब तो 10 की 10 सीट आएगी। सही बात तो ये है। और कांग्रेस में कल की अवतार के रूप में अशोक गहलोत अवतार लेंगे और मोदी जी की चूल्हे हिल जाएगी और मोदी जी की एकदम खड़बड़ाहट हो जाएगी, क्या हुआ हिंदुस्तान में, और उनकी खुद की चली जाएगी। जिस तरह से रामेश्वर जी दादी भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे? कितना लॉस कर सकते हैं? हार कोई लॉस नहीं होगा उससे। ये तो पहले से रूढ़िवादी था। उन्होंने तो एक मुखौटा पहन रखा था। प्रधानमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं काफी। अब ऐसा है कि सांप में अब कई आसीन के सांप होते हैं, वो आसीन में मालूम थोड़ी पड़ता है कि आसीन में सांप है। अशोक जी ने भी उनके साथ में गद्दारी की। अशोक जी के साथ में रामेश्वर जी ने वो बहुत गलत किया उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ अगर आइंदे से अगर सरकार आएगी तो हम ये वापस आएंगे ना, तो हम इसका घोर विरोध करेंगे। और लगता है आपको वापस आएंगे? वो नहीं आएंगे तो नहीं लेने देंगे उनको। नहीं, ये सत्तावादी है, ये सत्तावादी है, ये रूढ़िवादी है, ये अवसरवादी है। जैसे जैसे जब अवसर बनता है वो उस तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उनको लग रहा है ऐसा कुछ न कुछ कि इनके यहाँ पे टिकट नहीं मिला, इनकी दाल नहीं गली है यहाँ पे, तो इन्होंने इनको जो करीबी होते हुए भी उन्होंने छोड़ के और वो गए। रामेश्वर जी कह रहे हैं कि मेरे को तो वादा किया गया था, फिर भी टिकट नहीं दिया। 2 दिन पहले कह देते तो भी मैं मान। कैसे वादा करते हैं? वादा किसी से नहीं करते साहब। मुख्यमंत्री जी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं जो जिताऊ होते हैं, जो सीट निकाल सकते हैं। तो और जाति के आधार पर होता है कि किस जाति के वोट कहाँ पे है, गणित के हिसाब से होता है। तो गणित वो कहती है कि वहाँ पे किस सीट को किसको देनी चाहिए, किस जाति को देनी चाहिए। तो उसमें आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री जी ने बहुत सा सम्मान दिया है, बहुत सा आदर दिया है। आप जोधपुर के प्रथम नागरिक रहे हैं और साहब के करीबी रहे हैं। और उसके बाद में भी आप आस्तीन के, जैसे बताया भाई साहब ने, आस्तीन के साहब आपको कह सकते हैं, हम आस्तीन के साहब कह सकते हैं आपको। और रहा जो कार्यकर्ताओं का जोश, जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आते हैं, कार्यकर्ताओं का जोश डबल चौगुन हो जाता है। और मैं बता रही हूँ कि उनके डर से, अशोक गहलोत के डर से पीएम मोदी जो जोधपुर के अंदर सभा कर रहा है, वो जोधपुर अशोक गहलोत से भिड़ रहा है। प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री से भिड़ रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए कि वो देश का प्रधानमंत्री है, जोधपुर में क्या सभाएं कर रहा है, क्या रोड शो कर रहा है। उसको इतना डर है। ऐसा नहीं है। प्रचार करने का हक तो सबको है। बिल्कुल हक है, लेकिन प्रचार करने के लिए पीएम जो रोड पे आ गया, ये बहुत गलत है। उसको जिंदाबाद। क्या लगता है भाई साहब, की सीट क्या फंस सकती है? तो विरोध चल रहा है लगातार। देखिए, सूरसागर में एक युवा को टिकट दिया है और जिस प्रकार से जातीय समीकरण पूरे जोधपुर जिले में जो जातीय समीकरण है, कांग्रेस सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को सम्मान देती है, उसी के तहत सूरसागर में टिकट दिया गया है। और निश्चित रूप से सूरसागर में हम कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से रामेश्वर जी दादी विरोध पर उतर गए, निर्दलीय भरा था फॉर्म, नामांकन वापस ले लिया। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने मेरे को फोन तक नहीं किया, मैं नामांकन वापस ले लेता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी है वो एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में निजी स्वार्थ है, वो कहीं जगह नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ लेके कांग्रेस पार्टी में कार्य करता है तो उसका निजी स्वार्थ है। वो कह रहा है मैंने बिना स्वार्थ 53 साल सेवा की है कांग्रेस की, मेरे को कुछ फल नहीं मिला। देखिए, वो उनकी निजी सोच है कि 53 साल में उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो जोधपुर की जनता ने उनको
जो प्रथम नागरिक महापौर बनाया और उसके बाद में जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय रामेश्वर दादी जी को दिया, वो मान सम्मान बीजेपी में नहीं मिलेगा और बीजेपी के लोग हैं उनके साथ उनका बुढ़ापा खराब करेंगे और बुढ़ापा खराब कर दिया उनको। टिकट वितरण में किसकी चली होगी कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस में किसकी चली होगी आपको पता है, मेरे को पता है। राजस्थान में अशोक गहलोत की चली है, अशोक गहलोत की चलेगी और चलती रहेगी। सुनील जी परियार भी विरोध में है, क्या कितना नुकसान कर पाएंगे? मैंने आपको कहा, देखिए ये इनकी भावना है। सुनिए मैंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं निजी स्वार्थ लेके कांग्रेस पार्टी में आया हूं और मुझे अगर पद नहीं मिला और मैं इससे भागी होता हूं तो मैं विचारधारा का नहीं हूं। कांग्रेस विचारधारा मेरी नहीं है, केवल मैं मेरे स्वार्थ के लिए पार्टी में आया हूं। कांग्रेस विचारधारा में यह है कि अपनी विचारधारा और अपने इस कांग्रेस के मिशन आंदोलन को आगे तक चलाना है। कांग्रेस देश को आजाद कराने से पहले एक विचारधारा थी, देश को आजाद कराया और उसके बाद में शासन किया तो भी वो विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा से चलती है, ना कि सत्ता का लोभ है। कांग्रेस पार्टी सत्ता नहीं है, संगठन है और ये संगठन है वो मानव सेवा के लिए है। क्या लगता है भाई साहब, आप बता रहे थे सुनील जी परियार बागी हो गए? सुनियार पर नहीं जीते, इसका ही चेला अशोक गहलोत का चेला वही है, वो जीतेगा, हारेगा तो कोई गम ही नहीं है। कह रहे हो कांग्रेस की बेटी में? हाँ तो वो इसका ही चेला है, वो कहाँ जाएगा, कांग्रेस का ही चेला है। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरह से विरोध चल रहा है सूरसागर सीट में, क्या समीकरण बिगड़ सकते हैं? देखिए जो अशोक गहलोत साहब ने निर्णय लिया है वो 100% अशोक गहलोत साहब का जो जादू अभी राजस्थान में चल रहा है। 3 बार अशोक गहलोत साहब सीएम बने हैं राजस्थान के, और इस बार जो अशोक गहलोत साहब ने तमाम जो टिकट दिए हैं विधानसभा के वो सभी सोच समझ के दिए हैं, और सभी विधानसभा के जो प्रत्याशी है इस बार पुनः एक बार विधायक बनेंगे। और राजस्थान की बोली वाली जनता का जो काम है, अशोक गहलोत साहब ने जो प्रत्येक विधानसभा में प्रत्याशियों को बुलाया है काम, वो सभी पूर्ण होंगे। और अशोक गहलोत साहब जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और गहलोत साहब का जो निर्णय है इस बार, जो 7 योजना का भी ये निर्णय लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ये। क्या लगता है भाई साहब आपको कि आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कैसा जोश है? बहुत डबल जोश है और सरकार बनेगी कांग्रेस की और 156 सीट आएगी कांग्रेस की। कोई हराने वाला नहीं, कोई हराने वाला। रामेश्वर दादी आंकड़ा कैसे किया आपने? आंकड़ा योग के साथ कितनी नहीं काम बोलता चिरंजीवी होने जाओ हॉस्पिटल में, पहले गरीब आदमी जाते हॉस्पिटल में तो पहले कांपते कि जमीन बिकेगा, प्लॉट बिकेगा, जमीन बिकेगी। आज कोई बिकने की जरूरत नहीं है, अपने पास एक खाली आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड। इससे बढ़कर क्या होता है फिर बाद में 100 यूनिट फ्री, इससे बड़ा क्या गरीब आदमियों के बिल नहीं आते हैं। हमारे घर पे हमारे बिल नहीं आते, हमारे 3 जगह कनेक्शन हमारे परिवार के, कहाँ भी बिल नहीं आता। इससे बड़ी क्या योजना है? आम आदमी अशोक गाँव में जाओ, आप शहर में जाओ, गलियों में जाओ, झोपड़ी में जाओ, जब भी जाओ अशोक गहलोत। और एक हनुमान जी बेनीवाल भी ताल्ट हो गए, बिगाड़ने वाले हनुमान बेनीवाल फैल के 3 सीट आई, हमको 1 सीट नहीं आएगी, 1 सीट नहीं आएगी। फैल के 3 सीट थी, हमको 1 नहीं आएगी। हनुमान बेनीवाल क्या लगता है बेटा आपको? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या लगता है सूरसागर सीट पे आपको क्या लगता है, जिस तरह से विरोध चल रहा है सूरसागर सीट पर जिस तरह से विरोध चल रहा है? राजस्थान में किसी तरह का विरोध नहीं है कांग्रेस के खिलाफ। माननीय श्री अशोक जी गहलोत, रामेश्वर जी भाजपा ज्वाइन कर लिए, कितने लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए? सुनील जी परियार सिवाना से करोगे? वो कह रहे 3 साल से मैं तैयारी कर रहा था, टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला, मेरे को निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। 44 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, आज तक टिकट नहीं मांगा और मैं मांगूंगा और कांग्रेस को जीतूंगा। 44 साल हो गए मुझे और मैं जीत गया हूँ। आप भी कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ पिछले 44 सालों से। और रामेश्वर जी को वो सम्मान मिलेगा भाजपा में? कोई सम्मान नहीं है, एक मामा होती है, एक बाबा होता है।
इसको कोई नहीं पूछेगा। क्या लगता है भाई साहब? हाँ जी, कांग्रेस आएगी बिल्कुल, समझेंगे जितनी लगती है आपको? जितनी सीटें पे खड़े हैं कैंडिडेट, ये कांग्रेस के सभी कैंडिडेट आएंगे, समझे ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों में इनका कहना है कि पूरी 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में।